नमस्कार दोस्तों। वैसे तो श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। ये बात संसार का हर मनुष्य जानता है। और श्रीमद् भागवत गीता टोटल संस्कृत में महर्षि वेदव्यास जी ने लिखी थी। और ये जानकर आपको हर्ष और आश्चर्य भी होगा कि गीता में कर्म, जन्म, मरण के अलावा भी हमारे जीवन से संबंधित दुख, संकट और जीवन की हर समस्या का हल भी है। बस जीवन की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए मैंने श्रीमद् भागवत पुराण से जीवन की सच्चाई क्या है, बस इन्हीं 21 बातों को निकाला है। आप इन्हीं बातों को अपने जीवन में लागू करके अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। और दोस्तों, शायद आप लोगों में से किसी न किसी को मेरी बात बुरी भी लग सकती है, पर सच तो यही है कि ना तो गीता पढ़ने का और ना ही सुनने का किसी के पास समय ही नहीं है। पर सोचो कि आज वो 1 महीने के लिए बिस्तर पर डाल दे तो समय ही समय है। इसलिए मेरी आप लोगों से विनम्रता पूर्वक विनती है कि ज्यादा से ज्यादा गीता का अध्ययन करें। जिंदगी ऑटोमेटिक सरल बन जाएगी। जब वह भला करता है तो पता ही नहीं चलता है कब, किसे और कहां कैसे बड़ा करता है, लेकिन जब वह बुरा करता है तब भी पता नहीं चलता है कि घुन कैसे लग गया। तो आइए बिना समय बर्बाद किए चलते हैं गीता के अमृत ज्ञान की तरफ। नंबर 1, किसी ने पूछा कि मौत के बाद जिंदा कौन रहता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि 10 मिनट तक दिल और 20 मिनट तक दिमाग और 4 घंटों के लिए आंखें, और वह 4 घंटों में आंखें जो अपनों का रवैया देखती होंगी, उसके बाद मुर्दे को तो मौत तोहफा लगती होगी। नंबर 2, ऊपर वाले से किसी ने पूछा कि हे ऊपर वाले, आप भी कभी हंसते होगे। ऊपर वाले ने कहा, हाँ, हम 2 बातों पर बहुत हंसते हैं। पूछने वाले ने पूछा, वह कौन सी 2 बातें? तो ऊपर वाले ने बताया कि एक, जब मैं किसी को गिराता हूँ तो जब कोई उसे उठाने जाता है तब हमको बहुत हंसी आती है। दूसरा, तब जब मैं किसी को उठाता हूँ और लोग जब उसे गिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिसे उठाऊं मैं उसे गिराए कौन, और जिसे गिराऊं मैं उसे उठाए कौन। नंबर 3, किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर झुकने से आपके रिश्ते सुधर जाते हैं तो झुक जाओ, लेकिन बार बार आप ही को झुकना पड़े तो रुक जाओ। नंबर 4, जो सामने है लोग उसे बुरा कहते हैं और जिसको कभी देखा ही नहीं उसको खुदा कहते हैं। नंबर 5, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। नंबर 6, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कौन कहता है कि जिंदगी एक बार मिलती है, मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो रोज सुबह मिलती है, जीने का तरीका आना चाहिए। नंबर 7, किसी ने क्या लाइन कही है कि जीवन में सबसे भरोसेमंद ही इंसान धोखा देता है। ये आज से नहीं, महाभारत के वक्त से चला आ रहा है। नंबर 8, इंसान दुनिया में अपने कर्मों का हिसाब यहीं पूरा करके जाना पड़ता है। जो औलाद अपने माँ बाप का दिल दुखाती है, जब वो माँ बाप की पदवी संभालती है तो उनकी औलाद उनका दिल दुखाती है। दोस्त मेरे, कांटे बोए हैं तो फूल कहाँ से पाओगे। नंबर 9, सूर्य और माँ बाप की गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि ये तीनों जब डूबते हैं तो चारों ओर अंधेरा छा जाता है। नंबर 10, कभी भी घमंड मत करना मेरे दोस्त। जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब भी ये किसी की संपत्ति थी, और जब तुम मर जाओगे तब भी ये किसी की होगी। बस बीच में तुम्हें प्रयोग करने के लिए मिली है। ये प्रभु की संपत्ति है। पहले से सब अपनी अपनी करके मर गए, लेकिन है किसी की नहीं, बस और बस प्रभु की है। नंबर 11, अर्जुन ने श्री कृष्ण ने पूछा कि हे प्रभु, ऐसी कौन सी बस्ती है जिसे खोने के बाद भी मनुष्य को दुख नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, क्रोध। नंबर 12, अर्जुन ने कहा, प्रभु, ऐसी कौन सी चीज है जिसे खोने के बाद मनुष्य धनी बनता है। तो प्रभु ने कहा, लोभ। नंबर 13, अर्जुन ने कहा, प्रभु, संसार में धर्म से भी बढ़कर कुछ है।
तब श्री कृष्ण ने कहा, हाँ अर्जुन, दया धर्म से बढ़कर है। नंबर 14, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब मनुष्य को परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगे तो समझ लो कि विनाश का समय आरंभ हो गया है। 15, गुरूर और घमंड किस बात का करें साहब, मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद साबुन से हाथ धोएंगे। नंबर 16, कहने वाला भी रो पड़ा ये कहते कहते कि माँ तो बस 9 महीने अपने बच्चों को पालती है, लेकिन एक बाप जिंदगी भर अपने बच्चों को पालता है। और माँ तो सोचती है कि आज मेरा बेटा कैसे खाना खाएगा, और बाप सोचता है कि मेरे बच्चे जिंदगी भर खाना कैसे खाएंगे। नंबर 17, शायद आप जानते हैं कि दूसरों का भला करने वाले मनुष्यों को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाला वृक्ष ही पत्थरों की मार को सहता है। नंबर 18, किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर उपवास से भगवान खुश होते हैं तो कई दिनों से भूखा भय भिखारी सबसे खुश नसीब होता। नंबर 19, जीवन के ये 3 मंत्र हमेशा याद रखना अर्जुन। आनंद या खुशी में कभी किसी को वचन मत देना। और नंबर 2, क्रोध में कभी किसी को उत्तर मत देना। और नंबर 3, दुख में कभी भी निर्णय मत लीजिए। नंबर 20, किसी ने वैसे तो सच ही कहा है कि जिंदगी इतनी आसान नहीं है आपके लिए और ना ही भगवान के लिए। राम जी को देख लीजिए या कृष्ण जी को देख लीजिए, जब तक यहाँ रहे कोई सुख ही नहीं रहा। बस प्रभु की भक्ति करो, आनंद ही आनंद है। नंबर 21, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य 2 ही तरीके का समझदारी की बातें करता है। एक तो वो जिसकी उम्र अधिक हो, और दूसरा वो जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन टच करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।